हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश 100 मार्क्स का किताब है उसमें आपको 3 भाग पढ़ना है। पहला प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रोज का लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक एसे है, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लेसन 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि एक एसे है। तो बात यहाँ पर हम लोग करेंगे महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में। तो 25 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई और पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी तथा पत्नी कस्तूरबा गांधी। माता जी का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद्र गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे, यानी कि महात्मा गांधी 3 भाई थे और ये सबसे छोटे थे। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कितने भाई थे? 3 भाई थे। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। वे 1893 में एक मुकदमे के पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आ गए। एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। आपके एग्जाम में यदि पूछा कि दक्षिण अफ्रीका कब गए तो 1893 में, और वापस कब लौटे तो 1915 में वापस आ गए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की यदि बात कर लिया जाए तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। आपको मालूम है चौरी चौरा कांड में 15 से अधिक पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था थाने में, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया व नवजीवन तथा 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1919 में यंग इंडिया और 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटका में है, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो एग्जाम में यदि आपका पूछा कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, तो 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटका में है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक
कानून तोड़ा। देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। 14 नंबर आपका पॉइंट है कि 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय किया। 20 नंबर आपका पॉइंट है कि गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। 1915 से 1948 तक ये भारतीय राजनीति में छाए रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है +2 के एग्जाम के लिए कि 1915 से 1948 तक ये भारतीय राजनीति में छाए रहे। महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मणिलाल गांधी। इन चारों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। महात्मा गांधी के 4 बेटे हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मणिलाल गांधी, इन चारों का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो ये आपका हो गया महात्मा गांधी जी की जीवनी के बारे में। और एक कहावत आपने जरूर सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अगला वीडियो में इसी से बनाने वाला हूं, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और यह आपका हो गया महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में, जो कि 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेसन 1 12th क्लास इंग्लिश 100 मार्क्स का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि एक एसे है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।